Second week, recognizing your higher self's name. अपने अंदर का जो हमारे हायर सेल्फ है उसके नाम को पहचानना। हमने इस अपने हृदय में इस प्यार को महसूस किया होगा और एक क्या महसूस किया होगा कि हमारे हृदय में एक क्या क्रिएट हुआ, एक हल्की सी धड़कन, बहुत प्यारी सी जेंटल सी एक धड़कन को, एक कोमल सी धड़कन को हमने अपने हृदय में महसूस किया होगा। ये हमारा हृदय ही है जिसके द्वारा हम जो भी हमारे आसपास में चीज़ें हैं फैली हुई, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, और वो जो कॉमन फैक्टर है जो कनेक्ट कर रहा है हमको एक दूसरे के साथ में, वो क्या है? वो प्रेम ही है जो हमें एक दूसरे को जोड़ रहा है। और ये जो प्यार है ना, ये एक कनेक्टर से कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है। हालांकि जो प्यार है वो कॉमन डिनोमिनेटर है हर चीज़ का और हर जगह का। तो सबसे पहले हम डोमिनेटर को समझ लेते हैं। डोमिनेटर को अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो 3/4 जिसे हम बोलते हैं, 3/4 हम लिख के देखिए, 3/4 यानी एक चीज़ का 3 हिस्सा, 4 हिस्से अगर हम करते हैं तो वो 3 हिस्से 1 और 1 हिस्सा 4। अगर डोमिनेटर को हम हिंदी में करें तो वो अंश है, सॉरी, वो हर है, और जो न्यूमिनेटर है वो अंश है। अब 3/4 में जो 3 है वो क्या है? अंश है, और जो 4 है वो हर है। यानी साइंस एक कॉमन चीज़ है 3/4 में। तो 3 अंश हो गए और चौथा कंप्लीट है, जिसके बिना, अगर हम इसे इजीली समझें कि एक बेस है जिसके ऊपर ये दुनिया टिकी हुई है, और वो बेस क्या है? प्यार है। साइंस इसे पहचान लेगी। अभी तक तो साइंस ने खैर इसे मान नहीं रही है, पहचान नहीं पाई है, लेकिन साइंस विल एक दिन वो पहचान लेगी। ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है जिसे आइंस्टाइन ने यूनिफाइड फील्ड का नाम दिया है, वो और कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर का प्रेम है, गॉड्स लव है, और कुछ भी नहीं। यानी ये जो 3/4 में जो 4 है नीचे वाला, वो ईश्वर का अंश है, सॉरी, ईश्वर का प्रेम ही है, जिसकी वजह से ये सारी दुनिया चल रही है। हम उसमें नहीं जाते कि क्या बताएं, हम एक ही बात समझेंगे कि बेस, कोई चीज़, किसी इमारत को खड़ी करने के लिए एक बेस चाहिए रहता है, नींव चाहिए रहती है। तो अगर हमें इस यूनिवर्स में जो कुछ भी क्रिएट हो रहा है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं क्रिएट, जो कुछ भी हम इन आँखों से या देख पा रहे हैं या इन आँखों से नहीं भी देख पा रहे और हैं वो चीज़ें, उन सब के लिए जो एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन फील्ड जो है, वो क्या है? प्यार ही है। अब जब हम लास्ट वीक में बैठे थे और अपने हृदय पर अपनी चेतना को, अपनी इंटेंशन को, अपने ध्यान को लेकर गए थे, तो हमने क्या महसूस किया था? प्रेम को। किसके प्रेम को? अपने प्रेम को, ईश्वर के प्रेम को, और हर एक के प्रेम को। और ये हमने महसूस किया था कि ये प्रेम ही है जिसकी वजह से जो भी चीज़ हमें उत्पत्ति हुई है सृष्टि में, उस प्रेम के द्वारा ही हुई है। जो भी उत्पत्ति, जो भी क्रिएशन हमें दिख रहा है, ये हमने एक्सपीरियंस किया होगा ज़रूर, है ना? इसके लिए हमने क्या एक्सपीरियंस किया? एंटायर क्रिएशन को महसूस कर लिया होगा कि एंटायर पूरे यूनिवर्स में सूरज भी बना तो प्रेम की वजह से, चंद्रमा भी बना तो प्रेम की वजह से, तारे, धरती, आकाश, जितनी भी चीज़ें, जानवर, पशु पक्षी, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, जो कुछ भी इस यूनिवर्स में हमें दिख रहा है, उसका मेन क्या है? प्रेम। और इस लिहाज से जो हमने उस प्रेम को महसूस किया, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत गहरा था, बहुत सॉलिड था। और लेकिन जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते गए
तो कहीं न कहीं हमें वो कुछ थोड़ी-सी कमी दिखाई देनी शुरू हो गई। कहाँ पर? क्योंकि हमें अपने प्यार को तो हमने महसूस कर लिया, लेकिन सामने वाले के प्यार को हम महसूस नहीं कर पाए। खुद के प्यार को तो हम फ़ील कर पाए, सारी सृष्टि की क्रिएशन को महसूस कर पाए कि हर जगह प्यार ही है। लेकिन कहीं फिर भी जब कोई-कोई सीन ऐसे थे जहाँ पर हम इसको उतनी गहराई से महसूस नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, ये नेचुरल है, क्योंकि अब इस कोर्स के द्वारा हम यही तो जानने वाले हैं कि ये प्रेम कैसे हर जगह, हर सीन में, हर घटना में, हर तरफ जो कुछ भी हमारे आसपास चल रहा है, प्रेम की वजह से ही चल रहा है। एक ही कानून है इस धरती पर, वो है प्रेम का कानून। तो पहले लेसन में हमने क्या समझा था कि ये जो हमारी खूबसूरत सा शरीर है, ये हमारे उस सेल्फ का, उस पूर्ण का, उस होल का, उस वननेस का एकमात्र छोटा सा पोर्शन है। जो रेस्ट हमारे होल जो हमारा पूरा का पूरा सेल्फ जो है, वो किससे बना है? प्यार से बना है। ये हमने एक्सपीरियंस किया था गुणों के द्वारा, है ना? एक्सपीरियंस कर लिया था कि जितनी भी क्रिएशन में चीज़ें हैं, उस प्रेम के द्वारा ही बनी हैं। अब क्योंकि हम उस प्यार को महसूस करने लग गए हैं, अब उसे हम यूज़ करना सीखेंगे एज़ ए कनेक्टर, कि सारे सेल्फ के साथ में मैं एक अंश हूँ, तो उस चीज़ को मैंने अपने भीतर महसूस किया और उसको हमने पूरी यूनिवर्स में वो कैसे कनेक्ट हो रहा है मेरे द्वारा, उस कनेक्शन को मैंने फ़ील कर लिया। लेकिन चूँकि अभी मैंने अपने भीतर उस कनेक्शन को फ़ील कर लिया, अब मैं तैयार हो चुकी हूँ उन सब कनेक्शन को यूज़ करने के लिए पूरे सेल्फ के साथ में, कि पूरी दुनिया के साथ में ये कैसे जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया के साथ में वो वननेस का संबंध कैसे हम जोड़ सकते हैं इस लव एनर्जी के साथ में, ये हम सीखेंगे। और यही हम आज इस हफ्ते सीखने वाले हैं। अब इसे समझने के लिए हम एक टर्म यूज़ करेंगे। टर्म क्या होगी? हमारी हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ। एक्चुअली देखा जाए तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हायर और लोअर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जो कुछ भी है वो वननेस का ही है, एक ही है। उस एक के हम अंश हैं। तो ये हायर और लोअर सेल्फ कहाँ से हो गई? एक्चुअली क्या है, ये एक ही सेल्फ है, लेकिन हम समझने के लिए इसे हम यूज़ करेंगे। कैसे? इसे हम ऐसे समझते हैं कि हमारे भीतर कोई है जो हमें गाइड कर रहा होता है। कभी कभी कुछ हो जाता है ऐसा कि हम दो में डिवाइड हो जाते हैं। एक पार्ट हमारा कुछ अच्छा करने को कह रहा होता है और हमारे ही भीतर कोई दूसरा हो रहा आवाज़ आती है कि नहीं, इसे नहीं करना है, इसे तो हमने ईंट का जवाब पत्थर से ही देना है। बस गुस्से में, इरिटेशन में हम ये चीज़ें कर देते हैं और कई बार हमसे ऐसे एक्शन हो भी जाते हैं। और हम जो इस तरह के एक्शन हो जाते हैं तो हमारे भीतर कोई एक हो रहा होता है जो हमें बता रहा होता है कि ये करके तुमने अच्छा नहीं किया, है ना? तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास बॉडी तो एक ही है और कॉन्सेप्ट हमें क्या समझना है, इसी बॉडी के अंदर रह के हमने उस वननेस को महसूस करना है। लेकिन इसी बॉडी के अंदर हमें दो आवाज़ें लगातार सुनाई भी देती रहती हैं और हमें क्या लगता है कि हम अलग हो गए। किससे अलग हो गए? हम अलग हैं और जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो चीज़ अलग है, क्योंकि हमारे भीतर से दो आवाज़ें साथ में उठती रहती हैं। लेकिन अगर हमने अपने आप को हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ में सोच लिया कि एक हायर सेल्फ है और एक लोअर सेल्फ है, मेरे भीतर एक्सपीरियंस वो भी मैं अपने भीतर करूँगी कि एक मेरे भीतर एक हायर सेल्फ है और एक लोअर सेल्फ है। हालांकि ये झूठे टर्म्स हैं, बार बार मैं याद दिला दूं कि ये झूठे टर्म्स हैं, लेकिन हम इन्हें यूज़ करेंगे ताकि हम वननेस की फीलिंग को एक्सपीरियंस कर सकें। अब होता क्या है, जो हमारा हायर सेल्फ है वो कभी भी गॉड की क्वालिटीज़ से अलग नहीं होता। वो हमेशा गॉड गॉड ईश्वर के गुणों के साथ में जुड़ा ही रहता है।
हमारे लोअर सेल्फ की तरह नहीं है वो। हमारा हायर सेल्फ को है हर एक चीज़ पता रहती है, वो हर हमेशा ओमनी प्रेजेंट है, वो हर समय 24 घंटे हमारे साथ में ही रहता है और वो प्यार के साथ बंधा हुआ है, प्यार में लिपटा हुआ है और हमेशा हाँ उसकी जो इच्छा क्या रहती है कि वो उसी पूरे के साथ में, उसी वननेस के साथ में दोबारा जुड़ जाए। जिससे वो टूट कर आया है, जिससे वो अलग हुआ है, उसी वननेस के साथ में वो दोबारा जुड़ना चाहता है। और ये हमेशा हमको लगातार विचार भेजता रहता है हमारी ट्रू नेचर के बारे में। हमारी ट्रू नेचर क्या है? ईश्वर की क्वालिटीज़। और अगर हम कुछ परफेक्ट नहीं करते, हमसे कुछ गलत एक्शन हो जाता है, तो ये हमें, जिसको बोलते हैं ना, एक सुई चुभोता रहता है, हमें पिंच करता रहता है, प्रिक करता रहता है, डंडा मारता रहता है, हथौड़ा मारता रहता है कि अरे ये क्या कर दिया तुमने, अरे ये क्या कर दिया तुमने। तो ये भी वो करता है। ये हमेशा एक आदर्श, एक इसको बोलते हैं ना, एक ओबीडिएंट सर्वेंट की तरह हमारे जी हुजूरी में खड़ा रहता है ताकि हम एक ऐसा जीवन जी पाएँ जो ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ है, अबंडेंस के साथ और सेफ्टी के साथ में भरा हुआ है। अब हमने अपनी जो हायर सेल्फ की जो आवाज़ है उसे हमने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा लोअर सेल्फ है उसकी अपनी कुछ कल्पनाएं हैं, उसके अपने कुछ डर हैं, उसके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। वो हमें नीचे खींच कर ले आते हैं, वो हमें अपनी तरफ खींचते हैं। अब हमें चूँकि समझ आ गई है कि हमारे ही अंदर है एक हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस आवाज़ों को अलग अलग देख सकते हैं कि ये मेरे हायर सेल्फ की आवाज़ है, ये मेरे लोअर सेल्फ की आवाज़ है। और जैसे जैसे हम हायर सेल्फ की तरफ अपना ध्यान देंगे तो धीरे धीरे इसकी जो आवाज़ है वो ऊंची होती जाएगी। अभी तक तो क्या हो रहा था कि हमारा लोअर सेल्फ हम पर हावी था और हम भूल चुके थे ईश्वर की क्वालिटीज़, क्योंकि एक्सपीरियंस होने के कारण उसे दर्द हो रहा था। वो पेन में रहता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बुखार है, मुझी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। लेकिन और हमारा जो हायर सेल्फ है वो उसकी आवाज़ दब जाती थी इसके शोर के आगे। लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि हमारे भीतर ये दो चीज़ें हैं, हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ। अब हम अपने हायर सेल्फ की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे और जैसे जैसे हम इस समझ का उपयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि सोर्स से, ईश्वर से, उस हमारे वन्य से परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट ज्ञान हमें मिल ही रहा है। और वो ज्ञान जिसका एक ही गोल है, क्या है कि हम इस जीवन में आनंद के साथ में एक, जिसको बोलते हैं ना, पूरा भरपूर संतुष्टि भरा जीवन, अबंडेंस के साथ में जीवन जिए। अब ये जो हमारा हायर सेल्फ है इसका एक नाम भी है। इस हफ्ते हम उस नाम को जानने वाले हैं। जिस तरह से हम पिछले हफ्ते बैठे थे ना, 5 से 10 मिनट तक कैसे बैठे थे, अपनी ध्यान को हमने कहाँ पर लेकर गए थे? हार्ट के ऊपर। और हमने क्या महसूस किया था? प्रेम को। कहाँ महसूस किया था? अपने ही हृदय के भीतर उस प्रेम को महसूस किया था। कैसे महसूस किया था? धड़कन के रूप में। अब खास तौर पर हमने उस प्यार को, एनर्जी को महसूस करना है कि वो मेरे हृदय से, मेरे हार्ट से रेडिएट हो रही है, रेडिएट हो रही है। और क्या कर रही है रेडिएट होकर? हमारे भीतर के एक एक सेल के अंदर जा रही है, एक एक सेल के भीतर घुस रही है। इतना ही नहीं, वो हमारे आसपास, बॉडी के आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसमें भी वो लव एनर्जी भरती चली जा रही है। अब इस फीलिंग के साथ हमें रहना है। विचार नो डाउट आएंगे ही, आने देना है, उन्हें रोकना नहीं है। हमें तो क्या करना है? बस आनंद में रहना है, जॉयफुल स्थिति में रहना है, ब्लिसफुल लव, प्रेम, आनंद, मौन, प्रेम, आनंद, मौन,
इसी अवस्था में रहना है। जब हम इस फीलिंग को एंजॉय कर रहे होंगे और तब हमें अपने आप से ये बहुत सारी खूबसूरत लाइन बोलनी है। क्या बोलना है? माई ब्यूटीफुल हायर सेल्फ, प्लीज़ गिव मी माई नेम नाउ। हे मेरे ब्यूटीफुल, मेरे खूबसूरत हायर सेल्फ, प्लीज़ मुझे अभी मेरे नाम बताओ, मुझे अभी मेरा नाम बताओ। अब ये जो नाम है हमारे सामने प्रकट होगा। हो सकता है ये हमारे जाने पहचाने नामों में से एक हो, जिन नामों के साथ हम फेमिलियर हैं, जिन नामों को हम जानते आए हैं हमारी फैमिली में, आसपास में हम ये जो नाम सुन रहे हैं, हो सकता है ये उनमें से एक हो। ये भी हो सकता है ये कोई ऐसा नाम हो जिसके बारे में हमने कभी सुना भी ना हो। और ये भी हो सकता है ये हमारे किसी मास्टर का नाम, किसी हमारे गुरु का नाम, किसी देवता के नाम, ये भी आ सकता है। तो हमें रेजिस्ट नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि ये नाम हमारा नहीं हो सकता। जो भी नाम हमें मिला है हम उसे एज़ इट इज़ यूज़ करने वाले हैं। अब ये कैसे दिखाई देगा? ये नाम हमारे सामने प्रकट कैसे होगा? हो सकता कभी कभी तो एक लगातार एक विचार के रूप में ये हमारे सामने आएगा। एक विचार के रूप में ये नाम हमारे सामने आ जाएगा। हम इसे सुन भी सकते हैं, हो सकता है ये हमें सुनाई भी दे, हो सकता है हम इसे देखें भी अक्षरों के द्वारा, अल्फ़ाबेट्स के द्वारा। कुछ अल्फ़ाबेट्स हमारे सामने हाईलाइट होंगे और जब उन अल्फ़ाबेट्स को जोड़ेंगे तो वो एक नाम बन जाएगा। और हो सकता है भाव के रूप में, एक कंफर्टेबल थॉट के रूप में ये हमारे पास में आ जाए। जब भी ये आएगा हमें उसे तुरंत पेपर पर लिख लेना है, ताकि जब हमारा नेक्स्ट क्वाइट पीरियड, जो हमारा 10 मिनट का समय हमने इस कोर्स के शुरू में ही बोला था कि हम अपने रिचुअल्स करते चले जाएंगे, लेकिन 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालेंगे। तो वो जो हमारा 10 मिनट का टाइम है उसमें नोटिस करेंगे, जब हम फिर से ये अपने नाम की डिमांड करेंगे अपने हायर सेल्फ से कि मुझे कृपया मुझे अभी मेरा नाम बताओ, तो फिर से वही थॉट, वही नाम हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। और इस तरह से बार बार वो नाम हमारे सामने प्रकट होगा और जैसे ही वीक का एंड होगा हम अपने नाम के बारे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यस, यही है मेरा नाम। और हो सकता है, नेचुरल है कि हमें डाउट आ जाए कि ये जो नाम मैंने सोचा है ये बिल्कुल ठीक भी है क्या। डाउट आना ठीक है, लेकिन हमें इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। हमें जो एक्सरसाइज हमें बताई गई है उस एक्सरसाइज को करते जाना है और अपने आप ये डाउट्स जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और इतनी ऐसे कि हमें ना याद भी नहीं रहेगा कि कभी हमें डाउट भी आया था। अब अगर हम इस लव की फीलिंग को, इस प्रेम की एनर्जी को एंजॉय करने लगे हैं, तो क्या हम 10 से 15 मिनट का टाइम खुद को दे सकते हैं? यानी 10 मिनट तो हम दे ही रहे थे, 5 मिनट और अगर हमें लगता है कि हम प्यार की जो एनर्जी है वो कहीं गायब हो रही है, हम एजी और एंशियस और थोड़े से स्ट्रेस में आ गए हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। हमें कुछ क्षण के लिए लेट जाना है, रिलैक्स करना है अपनी बॉडी को और फिर से अपने इस 10 मिनट का जो लव को हमने जो समय दिया है उसमें बैठ जाना है, मौन में, साइलेंस में। अब जैसे कि ये जो अब ऑडियो आपको भेजा जाएगा, इस ऑडियो को हम ध्यान से बार बार सुनने वाले हैं। बार बार सुने तो बहुत बेहतर, नहीं तो कम से कम एक बार तो हम इस ऑडियो को ज़रूर सुने। अब आता है आगे का होमवर्क, क्या करेंगे हम, सारा दिन भर क्या करेंगे। अब दिन भर क्या करना है हमें, क्योंकि दिन भर में जब भी विचार आएगा, है ना, तो क्या कहेंगे हम? आई एम लव, मैं प्रेम हूँ। पिछले हफ्ते भी यही किया ना हमने, इस हफ्ते भी यही करने वाले हैं। आई एम लव एंड आई सेंड लव टू जो भी हमारा नाम है हायर सेल्फ का,
उस हायर सेल्फ को, इस लव को भेजेंगे। इस प्यार को हम किसी दूसरे इंसान को भी पहुंचा सकते हैं, पेड़ पौधों को भी पहुंचा सकते हैं, किसी जानवर को, डॉग, बिल्ली, कुत्ता, जो भी जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको भी पहुंचा सकते हैं। किसी सिचुएशन को, किसी घटना को भी पहुंचा सकते हैं। एनीथिंग, जो कुछ भी दिख रहा है हमें, लिविंग नॉन लिविंग थिंग, जिससे भी चाहें हम ये प्यार उस तक पहुंचा सकते हैं। इसे हम, जो हमसे बिल्कुल पास में हैं, कुछ फीट की दूरी पर ही हैं, उन्हें भी पहुंचा सकते हैं। और जो 7 समुंदर पार बहुत दूर दूर देशों में बैठे हैं, उन तक भी हम इस लव को पहुंचा सकते हैं। उस प्रेम को हमने अपने हृदय में पहले महसूस करना है। हृदय में महसूस करने के बाद उस प्रेम को हम जहाँ चाहें उसे भेज सकते हैं। लेकिन ये एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, याद रहे। ये क्या है? ये एक्चुअली में हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं उस प्रेम को, उस लव एनर्जी को, और फिर भेज रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि यही, इस एनर्जी के साथ, इस लव एनर्जी के साथ डेफिनेटली हम अपने जीवन की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई रिपीट, इस लव एनर्जी के साथ, ये जो हम ट्रांसमिट करेंगे दूसरों के भीतर, तो हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब होमवर्क क्या है? रात को जब हम सोने जाएंगे, सोने जाने से कुछ क्षण पहले थोड़े से शब्द धन्यवाद के हम अपने हायर सेल्फ को देंगे, क्योंकि उसने हमें इस प्रेम के बारे में भी बताया, और वो इतने गाइड करता आ रहा है हमको इतने सालों से भी। हाँ, तब तो हम उसको धन्यवाद नहीं कर पाए, लेकिन आज हमें उसका पता चल गया है कि मेरे भीतर एक हायर सेल्फ है, और उसको हम धन्यवाद देंगे और ये लव, प्यार उस तक भेजेंगे, कुछ शब्द भी बोलेंगे। और ये जो हमारी लव एनर्जी जो है, जिससे भी हम भेजना चाहें उसे भेजेंगे, और इस लव की एनर्जी को ट्रांसमिट करते हुए, भेजते हुए, इसी भाव के साथ हम सो जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स।